ईओ के खिलाफ धरने पर बैठे नगर पंचायत चेयरमैन ओमकार गुप्ता अशरफपुर के चौचा में आउटसोर्सिंग कर्मियों की आपूर्ति की थी। मैसर्स जेके इंफ्रा को डीएम ने ब्लैकलिस्ट करवाया, वित्तीय अनियमितताओं की जांच में फर्म दोषी। वहीं ओमकार गुप्ता ने कहा कि किचौचा दरगाह में कब्रिस्तान पर अवैध अतिक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री से करेंगे शिकायत। किचौचा नगर पंचायत चेयरमैन ओमकार गुप्ता आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं। किचौचा नगर पंचायत के चेयरमैन ओमकार गुप्ता मीडिया की खास बातचीत में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। ईओ के खिलाफ धरने पर बैठे नगर पंचायत चेयरमैन ओमकार गुप्ता, जो हमारे साथ इस वक्त लाइन पर जुड़ गए हैं। जी बताइए, क्या है पूरा मामला? देखिए, मामला जो सबसे पहले आप बता रही हैं कि धरने पे बैठ गए हैं जी, इसका पूरी तरीके से मैं खंडन करता हूँ जी। मैं नगर पंचायत का अध्यक्ष हूँ जी। और मैं अपने ही कार्यालय में धरने पे क्यों बैठूंगा? मैं सरकार में हूँ, सरकार में हमारी पार्टी है, तो मैं अपनी सरकार के खिलाफ धरने पे क्यों बैठूंगा? एक सवाल। अगर अधिशासी अधिकारी जी तुम बुलाऊं वो मेरे कहने पे नहीं आते हैं जी, तो मुझे जनता की समस्याओं को लेकर उनके पास जाना पड़ेगा। ठीक, मैं अपने प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए, माननीय सभासद 11 सभासद मेरे साथ बैठे हुए थे, हम लोग उनसे मिलना चाह रहे थे और उनको बुलाए मिलने के लिए कि आप आइए हमारी बात सुनिए, तो अपने चैम्बर से हमारे कार्यालय तक नहीं आए, बल्कि हम सभी लोगों को उठकर उनके कार्यालय पे जाना पड़ा। और जब उनके कार्यालय पे गए तो प्रोटोकॉल के हिसाब से, अध्यक्ष के जो प्रोटोकॉल होता है उसके हिसाब से उनको खड़ा होकर हम लोग से बात करनी चाहिए थी, लेकिन वो खड़े नहीं हुए, वो बैठे रह गए। तो हमने कहा आप बड़े उच्च अधिकारी हैं और बड़े लेवल के अधिकारी हैं, आप तो हमारे सामने उठ नहीं सकते हैं, तो क्यों ना हम आपसे बैठ कर बात करें। तो हमने उनसे बैठ के बात किया, तो धरना देने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है। और जेके इंफ्रा के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? जेके इंफ्रा के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, न लिखित तौर पे है, न मौखिक तौर पे है। जिले के उच्च अधिकारी इसके बारे में पूरी तरीके से बताएंगे क्या है क्या नहीं है, मुझे कोई संज्ञान इसके बारे में नहीं है। ठीक है। और किचौचा दरगाह में कब्रिस्तान पर अवैध अतिक्रमण को लेकर आप क्या बोलेंगे? देखिए, इसी की लड़ाई, ये मेन मुद्दा इसी का है। देखिए, मैं कहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हम अतिक्रमण हटाएंगे। शासन कहता है, शासन निर्देश भी वक्त पे जारी हुआ कि अतिक्रमण पे लगातार कार्रवाई आप करिए, 15 दिन में इसकी रिपोर्ट भेजिए शासन को। तो आप बताइए, 2 महीने से मैं ध्वनि यंत्र के द्वारा पूरे नगर पंचायत परिक्षेत्र में ऐलान करवा रहा हूँ। आप बताइए, ऐसी स्थिति में 300 दुकानें कब्रिस्तान के 28 बीघे कब्रिस्तान पे 300 दुकानें अस्थायी झोपड़ी पट्टी की दुकानें लगी हुई हैं, उसको लगातार हटाने का प्रयासरत हूँ। लगातार जिलाधिकारी महोदय को पत्र प्रेषित कर रहा हूँ और जिलाधिकारी महोदय को पत्र प्रेषित कर रहा हूँ। तो आखिर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर इसकी वजह क्या है? अगर मैं कहता हूँ उस 300 दुकानदारों से दो ताकत जो भूमाफिया किस्म के लोग हैं, वो 300 दुकानों से 3000 रुपए प्रति माह लेते, 9 लाख रुपया महीना, ये जो अपनी जेब में भर रहे हैं, जो कि शासकीय संपत्ति का प्रस्ताव है। तो ऐसी स्थिति में तो भाई, मैं नगर पंचायत का अध्यक्ष होने के नाते मेरा प्रथम कर्तव्य बनता है कि आम मुसलमानों का कब्रिस्तान उनको दिलवाऊं। तो मैं इस पे लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो इसमें मुझे जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन को सहयोग नहीं मिल रहा है। लगातार 2 महीने से मैं प्रयासरत हूँ, लेकिन इसकी वजह क्या है, ये मैं जिला प्रशासन और तहसील प्रशासन से जानना चाहता हूँ। जी, तो इस संबंध में आप क्या एक्शन लेंगे? मुख्यमंत्री से बात करेंगे या? जी, अध्यक्ष के पास जो भी पावर है, नगर पंचायत अधिनियम, नगर पालिका अधिनियम एक्ट में जो अध्यक्ष के पास पावर दिया गया है, उस पावर का पूरा इस्तेमाल करते हुए हम कार्रवाई करेंगे। अगर जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन और पुलिस प्रशासन हमारा सहयोग जी, इसका पत्राचार हम माननीय मुख्यमंत्री जी से करेंगे और उच्च अधिकारियों से भी करेंगे। ठीक है, धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी।